हेलो गाइस, आज देख लीजिए मैं टकाटक क्लासेस 2026 पे आ चुका हूँ। देख लीजिए आज मैं जीके जीएस का चैप्टर नंबर 1 का इंग्लिश में क्लास 10th का राजीव प्रकाशन का चैप्टर नंबर 1 को मैं एनसीईआरटी बुक पैटर्न का मैं ला चुका हूँ। तो देख लीजिए आज मेरा क्वेश्चन यह है कि ए लेटर गॉड का लेसन है। देख लीजिए क्वेश्चन MCQ का क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में ला चुका हूँ। आपका 50 क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो को समझिएगा। तो देख लीजिए इसको पहले हम मिटा देते हैं। इसको कैसे मिटेगा ये वाला भाई साहब, ऐसे ऐसे मिटा देते हैं हम लोग जल्दी से। तो देख लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर पहला है, ए लेटर टू गॉड कहानी के लेखक कौन हैं। तो आपके GL आपका फ्रेंड्स हैं। आपका आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। GL फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहानी का मुख्य पात्र कौन है। कहानी का मुख्य पात्र कौन है तो आपका हो जाएगा लेंचो। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेंचो का क्या काम था। लेंचो का क्या काम था तो आपका किसानी। लेंचो जी किसानी ही कर रहे थे। तो आपका आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेंचो की फसल के लिए क्या ज़रूरी था। लेंचो की फसल के लिए वर्षा ज़रूरी था। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेंचो ने बारिश की बूंदों को क्या कहा। लेंचो ने बारिश की बूंदे को नए सिक्के कहा। आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फसल को क्या नुकसान हुआ। ओले। फसल को क्या नुकसान हुआ। ओले। आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओले गिरने के बाद पूरा खेत कैसा दिखने लगा। दिख रहा था सफ़ेद, एकदम सफ़ेद सफ़ेद दिखने लग रहा था, बर्फ़ से ढक गया था। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8वां, लेंचो का परिवार ओले के बाद कैसा महसूस कर रहा था। दुखी। लेंचो का परिवार आंसर नंबर बी आपका दुखी महसूस कर रहा था जब उसका फसल बर्बाद हो गया था। तो देख लीजिए लेंचो को किस पर पूरा भरोसा था। भगवान पे पूरा भरोसा। तब भगवान को चिट्ठी लिखा था कि 100 पैसों की ज़रूरत है। लेंचो ने किसे चिट्ठी लिखा था। भगवान को। लेंचो ने भगवान को ही चिट्ठी लिखा था, उस पर भरोसा था एकदम। लेंचो ने चिट्ठी में कितने पैसे मांगे थे। आपका 100 पैसों मांगे थे। आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेंचो ने चिट्ठी पर पता क्या लिखा था टू गॉड, मतलब कि भगवान के पास है जाना है। चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में किसने देखी। पोस्ट मास्टर ने देखा था। पोस्ट मास्टर ने चिट्ठी जब निकालने गया था तब देखा था। नहीं, पोस्ट मैन ने देखा था फिर पोस्ट मास्टर को लाकर दिया था। आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोस्ट मास्टर चिट्ठी देखकर पहले क्या हुआ। देख लीजिए पहले हंसा था। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाद में पोस्ट मास्टर का कैसा लगा। बाद में पोस्ट मास्टर को कैसा लगा। लेंचो का विश्वास देखकर हैरान हुआ, गुस्सा आया, मज़ा आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेंचो का विश्वास देखकर हैरान हो गया, माने इतना विश्वास है लेंचो को कि वो सही में भगवान जी 100 पैसों दे देंगे। उस पर इतना भरोसा था, तभी ये अपने ही जेब से निकाल कर दे दिया चंदा मिलाकर। पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद के लिए क्या किया। पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद के लिए क्या किया तो देख लीजिए कर्मचारियों से चंदा इकट्ठा किया। कर्मचारियों से चंदा इकट्ठा करके उसको 70 पैसों दे दिया। 70 पैसों दे दिया। पोस्ट मास्टर कितने पैसे इकट्ठा कर पाया तो 70 पैसों इकट्ठा कर पाया। आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोस्ट मास्टर ने पैसे किस नाम से भेजे। पोस्ट मास्टर ने पैसे किस नाम से भेजे। गॉड के नाम से। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए लेंचो को जब पैसे मिले तो उसने क्या किया तो इसने पहले क्या किया है, गिना है। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20, पैसे गिनने के बाद लेंचो को कैसा लगा। पैसा जब गिन चुका तो कैसा लगा, गुस्सा हुआ कि 70 ही पैसों क्यों हैं, हम 100 पैसों की मांग करे थे। तो देख लीजिए लेंचो गुस्सा क्यों हुआ, पैसे कम थे। पैसे कैसे थे, आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पैसे पहले कम थे। लेंचो ने फिर से किसे चिट्ठी लिखी, भगवान को। फिर से भगवान को चिट्ठी लिखा कि 30 पैसे कम हैं। तो देख लीजिए दूसरी चिट्ठी में लेंचो ने क्या लिखा, बाकी 30 पैसे भेजो पर डाक से मत भेजना, मतलब कि उसको ये विश्वास हुआ कि पैसा मेरा चोरी हो गया है डाक के द्वारा। तो फिर से वो भगवान के पास चिट्ठी भेजता है। दूसरी चिट्ठी में लेंचो ने लिखा है बाकी 30 पैसे भेजो पर डाक से मत भेजना।
उसको विश्वास है कि चोरी हो गया। लेंचो ने डाक से पैसे क्यों मना किए? क्योंकि उसको डाकघर के कर्मचारियों को चोर है, मतलब कि उसको डाकघर के जो कर्मचारी थे उसको चोर पता चला कि वो चोर होगा, तो उनको यही विश्वास हो रहा था, लेकिन चोर वो नहीं था। वो बड़ा सीधा साधा बच्चा था। जो पोस्ट मास्टर था उसने लेकर आए, आपको पैसा भी इकट्ठा कर दे दिया, लेकिन उसको पता नहीं था कि कौन दिया है ये। उसको ये विश्वास हो रहा था कि भगवान ने दिया है। लेंचो के अनुसार कौन चोर थे? लेंचो के अनुसार डाकघर के कर्मचारी ने चोर थे। आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेंचो को घर का मुखिया कैसा बताया गया? लेंचो को घर का मुखिया कैसे बताया गया? तो असली में मेहनत बैल की तरह, तो मेहनत बैल की तरह। लेंचो की मुखिया कैसे बताया गया? मेहनत बैल की तरह। तो आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहानी में लेंचो की आत्मा कैसी बताई गई? कहानी में लेंचो की आत्मा कैसे बताई गई? संतोष की आत्मा। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओले कितने देर तक गिरे? ओले 1 घंटा पूरा गिरे थे। 1 घंटा। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए, ओले को किससे तुलना की गई? ओले को किससे तुलना की गई? नए सिक्के से, जमे हुए मोतियों से, सफ़ेद फूलों से, जमे हुए मोतियों की तरह ओले गिर रहे थे। आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फसल पूरी तरह बर्बाद फसल पूरी तरह बर्बाद होने पर लेंचो ने क्या कहा? तो देख लीजिए, अब हम भूखे मरेंगे, अब हम भूखे मरेंगे। आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। जब फसल उसका बर्बाद हो गया तो उसने कहा कि अब हम भूखे ही मर जाएंगे। लेंचो के कितने बेटे थे? उसने पूरे कविते में, पूरे कहानी में, पूरे उसमें नहीं बताया है कि मेरे कितने बेटे थे। उसने इसकी बात ही नहीं की है, तो इसमें हो जाएगा बताया नहीं, मतलब कि किस किताब में बताया ही नहीं गया है। आंसर नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेंचो का घर कहाँ था? घाटी में, पहाड़ी में? इसी भी दोनों में आपको होगा, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे पहाड़ी में, लेकिन पहाड़ी आपका राइट आंसर नहीं होगा। पहाड़ी आपका राइट आंसर नहीं होगा। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका सही होगा, घाटी में। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेंचो के घर से क्या दिखता था? लेंचो के घर से नदी और खेत दिखता था मात्र। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहानी का मुख्य विषय क्या था? कहानी का मुख्य विषय ईश्वर में अटूट विश्वास। आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए, पोस्ट मास्टर कैसा व्यक्ति था? पोस्ट मास्टर एक दयालु और उदार था। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस देयर वाज ए सिंगल होप। यहाँ होप किसकी थी? मतलब कि भगवान से मदद की, मतलब कि उसको ये विश्वास हो गया कि मतलब कि भगवान ने दिया है पैसा, लेकिन भगवान ने नहीं दिया था। भगवान से मदद की, मतलब कि जान लो इसी प्रकार भगवान ही हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान बन के थोड़ी ना आते हैं, ऐसे आदमी भेजते हैं। लेंचो की पत्नी का नाम कहानी में बताया गया था। लेंचो की पत्नी का नाम कहानी में बताया गया था? नहीं बताया गया था। नहीं बताया गया था। साफ साफ कहो तो नहीं बताया गया था। आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द हाउस वाज ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी। क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी। आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेंचो ने 100 पैसों क्यों मांगे? तो देख लीजिए, लेंचो ने दोबारा बोने का और परिवार का पेट भरने तक मांगे थे। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोस्ट मास्टर ने चिट्ठी का जवाब क्यों दिया? पोस्ट मास्टर ने चिट्ठी का जवाब क्यों दिया? मजाक में क्यों दिया था भाई? डर से। लेंचो का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था। लेंचो का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था। लेंचो का विश्वास नहीं तोड़ा था। पोस्ट मास्टर ने चिट्ठी का जवाब क्यों दिया? लेंचो का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था। ए प्लेस ऑफ ए प्लेग ऑफ लोक्यूट का मतलब क्या होता है? लोक्यूट्स का मतलब क्या होता है? टिड्डियों का दल। टिड्डियों का दल। आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। टिड्डियों का मतलब आप बताएंगे कमेंट में। लेंचो ने टिड्डियों से ओले की तुलना क्यों की थी?
लेंचो ने टिड्डियों से ओले की रचना क्यों की थी? दोनों फसल बर्बाद करते हैं। आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए, आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नॉट ए लीफ रिमेनिड ऑन द ट्री, इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि नॉट लीफ, ओले ने सब नष्ट कर दिया। नॉट लीफ मतलब पत्ती, रिमेनिड मतलब ऑन द ट्री, रिमेनिड मतलब क्या होता है? ओले मतलब नष्ट कर दिया, नष्ट, ओले मतलब सब नष्ट। देख लीजिए, आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेंचो को लिखना पढ़ना आता था। हाँ, लेंचो को लिखना पढ़ना आता ही था, तभी तो वो लेटर लिख रहा था। चिट्ठी में लेंचो के शब्द कैसे थे? भगवान में विश्वास से भरे। तो आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भगवान में विश्वास से भरे, आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोस्ट मास्टर ने अपने कर्मचारियों से क्या कहा? देख लीजिए, कर्मचारियों से क्या कहते हैं? यह एक नया अनुभव है। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहानी का अंत कैसा था? कहानी का अंत क्या था? व्यंग्यात्मक। आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बंच ऑफ क्रॉक्स किसे कहा गया? डाकघर कर्मचारियों से को। आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं 48 आपका MCQ का क्वेश्चन करा चुका हूँ। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही GK GS का 10th का पूरा सिलेबस पाने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।